ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंता दीवान। कर मंगल कर माँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। वक्ता का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार पृष्ठ क्रमांक 16। क्या कहते हैं देखो, पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसा कहा है, पंडिये 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 कड़ छोड़ भी तुम कंडिया पय अत्तम टुट्ठोसी पर मत न जाड़ई मूड़ोसी। हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुम भूसी ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता हो उसे जिन धर्म का रहस्य वक्ता जानना। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं तथा अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान के धनी वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना चाहिए। पहले तो टोडामल जी साहब ने अपने सामने आत्मानुशासन का रेफरेंस दिया कि साहब वहाँ पर क्या कहा है, फिर दोहा पाहुड़ का उदाहरण दिया। क्या समझाया टोडामल जी ने, ये बात कही ना पीछे कि वक्ता जो है वह आत्मानुभवी होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए। तो टोडामल जी साहब उसके लिए शास्त्र में ये बात कहाँ आई है कि साहब आत्मज्ञान, तो उसके लिए उन्होंने दोहा पाहुड़ का कोट किया कि क्या कहा कि हे पांडे तू कण को छोड़कर भूसी ही कूट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है। समझ में है ना। अभी तुम अपनी नज़र उठा के देखो, वर्तमान में आत्मानुभव की चिंता किसी को नहीं है। शब्दों की, अर्थों की, नए नए शास्त्रों की, नई नई पढ़ाई की, क्लास की, नई नई रोज नए नए विद्वान, नई नई बातें, नई नई अपेक्षाएं। कोई शांति से बैठ के ये प्रेरणा नहीं करता, एकांत में बैठ के तत्व विचार करो, और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते रहो, और स्वाध्याय में जाओ, दिन भर स्वाध्याय, कुछ नहीं भैया, शब्द और अर्थ से संतुष्ट हो रहा है। ख्याल में ना, जैसे कोई एक शब्द आया और वो शब्द समझ में नहीं आया तो उसमें दिन भर बुद्धि लगाएगा। इसकी जगह अंदर शुद्धात्मा मौजूद है, ज्ञायक भगवान आत्मा हम स्वयं है, और उसका अनुभव हो सकता है। बहुत सारे जीवों ने अनुभव किया है, बहुत सारे जीव वर्तमान में भी अनुभव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वहाँ ध्यान नहीं जाता, ध्यान कहाँ जाता है, शब्द और अर्थ, तो उसमें संतुष्ट होता रहता है, उसको पढ़ते रहता है और चलता रहता है। क्या कहते टोडामल जी, परमार्थ नहीं जानते। परमार्थ जानना क्या है? परमार्थ जानने का मतलब जनवाणी में से निश्चय नय को जान लेना परमार्थ जानना नहीं होता। लोग ऐसा समझते हैं कि साहब हमने जनवाणी में जान लिया निश्चय नय, वो परमार्थ नहीं होता। परमार्थ जानना माने अनुभव से जानना, परमार्थ जानना माने सच्चे श्रद्धान में आना। ख्याल में ये परमार्थ से जानना है ना। बहुत सारे लोग परमार्थ से जानने का अर्थ समझते हैं कि मुमुक्षु है, वे तो परमार्थ भी समझते हैं और व्यवहार भी समझते हैं, और जो
व्यवहारी है जो वस्तु स्वरूप नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं समझते करते, वे परमार्थ नहीं समझते, वे व्यवहार में लगे रहते। ऐसा है ही नहीं स्वरूप वस्तु का, ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का कि कोई व्यवहार में लगा रहे, कोई निश्चय में लगा रहे, ऐसा है ही नहीं। जो वास्तविक परमार्थ में लगेगा वो ही व्यवहार में लगता है। जो व्यवहार में वास्तविक लगता है वो परमार्थ के लगे बिना लगता नहीं। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना। ये तो अपन बहुत उपचार का कथन है कि वे व्यवहार वाले हैं, हम ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आत्मा के अनुभव के बिना कोई परमार्थ वाला नहीं है। ख्याल में आए ना? क्या राज है जी? आत्मा अनुभव के बिना हम मोक्षु नहीं है, हम नामधारी मोक्षु हैं। जैसे नामधारी जैन होते हैं ना, हाँ, नामधारी जैन कैसे हैं हम? नामधारी जैन समझते हो कि नहीं समझते? अरे हमारे बाप जैन थे, उनके बाप जैन थे, तो हम जैन हो गए। ख्याल में आए कि नहीं है? हमने जैन होने के लिए कौन सी यहाँ कोई मेहनत करी? ऐसे ही मोक्षु का मतलब क्या है? जो वर्तमान में मोक्षु का अर्थ है सामान्य, क्या अर्थ है वो? तुम कांजी स्वामी के भगत हो गए, स्वाध्याय सुनने लगे, बस मोक्षु हो गए। वही हमारे यहाँ मोक्षु की परिपाटी है, लेकिन ये नहीं है वो मोक्षु। जो सच्चा आत्मार्थी हो, जिसे वास्तव में संसार का कसायों का मोह की आकुलता भासित हुई हो, जो वास्तव में अंतरंग से ज्ञायक भाव की इच्छा रखता हो, जो अपने को आत्मा अनुभवता हो, जिसे संसार में रहने का भाव नहीं हो, जिसे एकांत में तत्व विचार करना प्रिय लगता हो, वो मोक्षु है। कोई रोज सुबह शाम समय सार पढ़ता है, मोक्षमान प्रकाशक पढ़ता है, गुरुदेव के प्रवचन सुनता है, गुरुदेव के ग्रुप में शामिल हो गया है, इसलिए मोक्षु हो गया है, ये मान्यता महा झूठी है। और इससे अपने को बड़ा अहंकार में मत मानना, बड़ा मत मानना कि हम तो मुमुक्षु बन गए। ऐसे मुमुक्षु बनते तो सबरे ही मोक्ष चले जाते। फिर समझे ना? फिर तो यहाँ रहता कौन? अभी मोक्षु कितने हो गए? अरे बहन जी, मोक्षुओं के कितने मंदिर बन गए हैं? तो ये सब सम्यक दृष्टियों ने बनवाए होंगे, ये सबरे मोक्ष जाएंगे सबके सब है? क्यों जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और उन्हीं मंदिरों के पीछे लड़ाई करते हैं। क्यों? क्या है फिर? क्या है? अरे भाई, ये देखो, समझो मेरी बात। तुम किसी भी पंथ में शामिल हो जाओ, किसी भी गुरु के भगत बन जाओ, किसी के महान से महान गुरु के भगत बन जाओ, कुंद कुंद मिल जाए तुम्हें साक्षात, उनके शिष्य बन जाओ, समझ गए ना? और बढ़िया से बढ़िया स्वाध्याय करो, लेकिन कसाय का नाश अपने आत्मा के अनुभव से ही होगा, बड़े गुरु के शिष्य बनने से नहीं होगा। खूब जिनवाणी पढ़ेंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई, जैसे सब्जी नमक के बिना खारी नहीं होती, चाहे नमक की कितनी बढ़िया व्याख्याएं करते रहो, ऐसे ही आत्मानुभव के बिना कसाय का नाश नहीं होता। पकड़ में आए कि नहीं है? तो कसाय का नाश करना तो आत्मा का अनुभव करना, और अगर आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते तो कसाय का नाश नहीं हो सकता। और तुम उसको ढांकने के लिए ये दया दान पूजा व्रत शील संयम का सहारा लोगे, इससे 3 काल में कभी कसाय का नाश नहीं होता। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि जब आत्मा अनुभव नहीं हो रहा तो हम कम से कम दया दान पूजा भक्ति तो करें क्या? मिथ्यात्व का ही सेवन करोगे, क्योंकि उसमें कर्तृत्व बुद्धि रहेगी कि मैं करूं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अंतरंग से अपने अपने को चेक करो, हमें संसार में क्या दुख लगता है? कसायों में दुख लगता है, आकुलता भासती है, और अगर भाषित ही नहीं होती तो आप और हम काय को आत्मा का पुरुषार्थ करेंगे? तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, इंद्र उनकी सेवा में खड़े रहते थे,
सब राजपाट था, सब बढ़िया से बढ़िया स्थितियाँ थीं, तो वे छोड़ के क्यों चले गए? ख्याल में है ना? अरे भाई, उनको अंतरंग में वहाँ आकुलता भाषित होती थी, उनको सुख दिखाई नहीं देता था। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चले गए साहब, ऐसे ही चले, ऐसा नहीं है ऐसे चले गए। अंतरंग से कसायों का दुख भाषित होता था, दिखाई देता था, आकुलता के अलावा कुछ नहीं है। और हमारा तो महाप्रतिकूल परिणमन चलते रहते हैं, तो भी आकुलता भाषित, और उसमें लगता क्या है कि ये परिणमन मिट जाए। क्या लगता है? अनुकूलता हो जाए, सही हो जाए, और ये तो चलता है अपने अंदर। इसलिए मोह के नाश का सम्यक उपाय नहीं करता, अंतरंग से बैठ के विचार नहीं करते, एकांत में तत्व विचार करने का भाव क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? व्यापार करते हैं ना हम सब, तो व्यापार बोलो समूह में बैठ के हिसाब करते हो कि अकेले में बैठ के करते हो? बताओ सेठ जी, बताओ। अकेले में बैठ के करते हो भैया, और एकाग्रचित होके करते हो। और उस समय जो लोग दुनिया कहते ना कि साहब पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती, उस समय पत्नी की मजा लेके वो बोल जाए तुमसे, बोल सकती है कुछ? अच्छा, वो बोलती क्यों नहीं है पत्नी? क्यों नहीं बोलती? सोचा कभी? क्यों नहीं बोलती? वो जब सब जगह डिस्टर्ब करती है, वहाँ बस डिस्टर्ब क्यों नहीं करती? उसको लगता है कि एक तो तुम अगर वहाँ डिस्टर्ब करेगी तो तुमने पहली दफ़े में बहुत बुरा डांट दिया था, तो वो समझ गई भैया यहाँ तक तो बोल नहीं सकते। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि उसको लगता है ये इसी से तो माल आना है, तो कौन डिस्टर्ब करे। लेकिन धर्म का कमरा बंद करके बैठो तो पत्नी 10 दफ़े कहेगी मोक्ष ही चले जाओगे क्या आज? सबरा धर्म आज ही कर लोगे क्या? और ठीक है, हो गया, बाहर निकल के आ जाओ। क्यों है? और तुम चुपचाप, क्योंकि तुमने इसके लिए कभी इतनी कटिबद्धता, इतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई कि अब मैं 1 घंटे स्वाध्याय विचार करूंगा, अब मुझे 1% डिस्टर्ब नहीं चाहिए। 23 घंटे दे दिए तुम्हें इस जीवन के, 1 घंटा भी मेरे लिए नहीं है क्या? मैं इतना गया गुजरा हूँ क्या? क्या बिल्कुल ही गुलामी कर ली तुम्हारी, अंग्रेजों से भी ज़्यादा? ऐसा जब तुम दिखाओगे तब तुम्हें अंदर से तत्व का बहुमान है, न पैसे का बहुमान है। क्योंकि पैसे के लिए तुम ऐसी कटिबद्धता दिखा सकते हो, तो तत्व के लिए क्यों नहीं? ख्याल में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो इसलिए कि हमें खुद ही रुचि नहीं है, हमें खुद ही नहीं लगता कि भैया ये बहुत काम की चीज़ है। क्या अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अंतरंग से जीव को कुछ भाषित नहीं होता, और भाषित इसलिए नहीं होता, विचार नहीं करता। विचार करे तो सब दिखाई दे कि कितनी गुलामी कर ली, क्या मिल गया? बच्चों के लिए जिंदगी लगा दी पूरी, बदले में क्या मिल गया? क्या मिल गया बताओ? तुम्हारे बच्चों के लिए तुमने करोड़ों रुपए खर्च करे, हृदय भर के देखो, सोचो वे तुम्हारे बारे में कितनी देर सोचते हैं। उनको तो अब तुम दिखाई भी नहीं देते, तुम्हें याद कराना पड़ता है मैं हूं, क्योंकि उनकी अपनी आगे की कहानी चालू हो गई, वे अपने बच्चों की प्लानिंग करने लगे कि ऐसा सीप को स्वरूप समझ में नहीं आता। रे भाई, इससे अच्छे तो अन्यथा मत लेना। उदाहरण देने के लिए देना पड़ता है। त्रियंच गति के जीव ज़्यादा होशियार है। बच्चा पैदा किया ना तो बच्चे से कोई अपेक्षा रखते हैं, नहीं समझ में आया कि तू मुझे बदले में कुछ कर, उसका जितना जहाँ तक हो सकता है चलने फिरने के लायक हुआ कर दिया, फिर अपने तुम जानो तुम्हारा काम।
और ये मनुष्य 90 बरस की कब्र में डला होगा, मरने को होगा, तो अभी वसीयत दिमाग लगा रहा होगा किसको कितनी लिखूं। बोलो, मेरे मरने के बाद ही मेरे बच्चे सुखी रहने चाहिए। देखो तो गजब गजब की कल्पना। खुद की चिंता नहीं है कि मेरा खुद का क्या होने वाला है वो है। और ये पर्याय बदलते, बताओ क्या बचता है? बचता है कुछ? लौट के आने की व्यवस्था है यहाँ, और लौट के आगे तो दिखाओ मेरे भाई, लौट के आगे दिखाओ। पता है हिंदुओं में क्या कहते हैं? ये जो 13वीं वगैरह करते ना, ये अपन ये खाना खिलाते, ये पता क्यों खिलाते? हिंदू परंपरा पता है? तो इसके पीछे राज पता है क्या राज है? कोई आदमी मर गया तो ये खाना खिलाने का कौन सी परंपरा से सिद्ध होता है? कोई खुशी की तो बात है नहीं, दुख की बात है। अब दुख में वो भी सुनो, सब बनता है। ऐसा नहीं कि चलो दाल रोटी रख दी जाए, वो भी समझ में आता है कि भाई दाल रोटी इसलिए रख दी कि भाई दूर से रिश्तेदार आए तो दाल रोटी खिला के भाई खा सकते हो। अरे नहीं, ये तो परंपरा ही पता नहीं। ये तो अरे सुनो, कभी कहाँ पता तुम्हें? ये परंपरा इसलिए चलती है कि वो जो मर गया है वो कदाचित लौट के आ जाए, समझ गए ना, देखने दाखने के लिए। तो वो यहाँ देखे कि ये तो हलवा पूड़ी खा रहे, इनको तो हमारे जाने का कोई है ही नहीं, तो वो फिर लौट के नहीं आए। अंतर समझ में आए ना? ऐसी उनकी परंपरा वे सब पूरी तरह करते हैं कि भाई लौट के आने की कोई व्यवस्था, क्योंकि आपको पता जलाने के पीछे भी कारण है। ये जो जलाते हैं ना, और वे कब्रिस्तान बनाते हैं, जो गाड़ते हैं, उसमें भी बहुत अंतर है। जलाना ज़्यादा श्रेष्ठकर है, क्योंकि वो शरीर पड़ा रहता है ना अंदर, बॉडी, हाँ, कीड़े पड़ते नहीं है उसमें। आप यहाँ तक बताते हैं कि भाई वो पड़ी रहती है, वो जो जीव चला गया, ख्याल में है ना, तो अवधि ज्ञान है, वहाँ कोई देह हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी है, तो वो बार बार अगर उसको याद आए तो यहाँ उसकी वो बड़ी ना कब्र, और चिता में क्या कर दिया? कुछ भी नहीं बचा, सब नष्ट, पूर्व की निशानियाँ कुछ भी, उसकी तो बॉडी पड़ी हुई है। तो इसलिए भाई हम ये संसार का स्वरूप गहराई से समझें कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे से पहले ये गलतियाँ कितने लोग कर चुके और उनको बदले में कुछ नहीं मिला। अरे मुझे 1 घंटे बैठ के तत्व विचार करना ही करना है, मैं जो खाली सुनना नहीं। अरे भोजन करने से ज़्यादा पचाने की कीमत है कि नहीं? तुमने खाया कितना, इसकी कीमत नहीं है, तुमने पचाया कितना, इसकी कीमत है। ऐसे ही तुमने स्वाध्याय कितना सुना, कितना पढ़ा, इसकी कीमत नहीं है। तुमने उसका बैठ के एकांत में कितना विचार किया, इसकी कीमत है। और अगर हम एकांत में बैठ के विचार नहीं करते तो समझ लेना खाया खोया बह गया, उसकी कीमत नहीं बनेगी। इसलिए देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, जिन धर्म का रहस्य तो जो आत्मविद्या में प्रधान है, अध्यात्म रस का रसिया ही वक्ता है, उसे ही जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 16 सबसे नीचे पढ़ रहे हैं, 16 नंबर का पेज है, 16। देखो क्या कहते हैं, हे पांडे तू कण को छोड़कर भूसी ही कूट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले आत्म विद्या प्रधान कही गई है। कौन सी? इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता, अध्यात्म रस का रसिया का वक्ता, इसका भी अर्थ खोलना पड़ेगा। समय सार पे प्रवचन करने लगे, इसलिए हम अध्यात्म रस के रसिया हो गए, ऐसा नहीं समझना।
हम आत्मा की चर्चा करने लग गए सारे मुमुक्षु, तो क्योंकि आत्मा की चर्चा करते हैं, तो ये सब अध्यात्म रसिया हो जाएंगे क्या? अध्यात्म रसिया माने जो वास्तव में आत्मानुभवी है, जो वास्तव में आत्मा का सच्चा श्रद्धानी है, जो वास्तव में सुपर का भेद ज्ञान अनुभव से करता है, जो आत्मा की सच्ची पहचान जानता है, जिसे संसार का भय लगता है, जिसे कसाएं दुख रूप दिखाई देती हैं, उसको अध्यात्म का रसिया जानना। समय सार पढ़ने से अध्यात्म के रसिया नहीं हो जाते। न अपने को तमगा लगा लिया अध्यात्म रसिक, कविवर पंडित दौलत राम जी है, दौलत राम जी चलेंगे अध्यात्मिक रसिक, तुम नहीं। अध्यात्म रसिक पंडित विवेक शास्त्री, काहे की अध्यात्मिक रसिक? जब आत्मा की खबर नहीं है तो तुम उपाधियां कितनी लगा लो अपने नाम कहेंगे, उससे क्या होता है? और समाज वाले तो दे ही देंगे, समाज वालों का क्या जा रहा है? और उन्हें उपाधियों में लौटते रहना दौड़ दौड़ के, ख्याल में है कि नहीं? क्या क्या रखा है बोलो? तो ये अध्यात्म रसिक का अर्थ वो नहीं समझना। अध्यात्म रस का जिसे स्वाद आया है, क्या रस समझते हो ना? रस अनुभव रस रूप से है ना, मन पावे विश्राम, तो वहां रस माने अनुभूति, आत्मानुभूति से प्राप्त, शब्दों से प्राप्त नहीं, पढ़ पढ़ के प्राप्त नहीं, क्षयोपशम से प्राप्त नहीं, पंडित्याई के लिए प्राप्त नहीं। अध्यात्म रस से सरोवर माने स्वयं के अंतरंग में उस आत्मा की सच्ची प्यास चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और देखो क्या कहते हैं, उसे जिन धर्म के वक्ता का रहस्य उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च और असली वक्ता की बात देखो, जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, अवधि मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, धनी के वक्ता हैं, उन्हें महान वक्ता जानना। आचार्य और केवल ज्ञानी परमात्मा। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है। ठीक, इनका केवली भगवान मिल जाए, इससे तो बढ़िया कोई दूसरी बात। मुनिराज मिल जाए, आचार्य भगवंत मिल जाए, है ना, तो उससे बढ़िया बात नहीं है। और ना मिले तो श्रद्धानादिक गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। अब ये मत करना कि साहब मुनिराज तो मिल नहीं रहे, केवल ज्ञानी तो मिल नहीं रहे, अब हम तो चाहे जिससे सुन लेंगे। ऐसे नहीं चलना, चाहे जिससे नहीं सुनना। ये मत सोच, सब जिनवाणी की बात है, बात जिनवाणी की है। और अगर जिनवाणी की बात सुनने मात्र से तुम लाभ मानते हो तो फिर तो खुद ही पढ़ लो, किसी से भी पढ़वा लो। नहीं समझ में? और आज के समय में अनपढ़ तो कोई है नहीं, अगर पढ़ नहीं है तो वो तो कोई भी पढ़ लेगा, फिर वक्ता की जरूरत क्या है? इसलिए वक्ता ऐसा होना चाहिए जो स्वयं श्रद्धानी हो। और अगर वो श्रद्धानी स्वयं ही नहीं है, उसे खुद ही आत्मानुभव की सच्ची प्यास नहीं है, तो वो तुम्हें आत्मानुभव की प्यास क्या जगाएगा? नहीं समझ में आया? हम कैसे पहचाने साहब? तुम्हें ये भी हम समझा देते कि तुम कैसे पहचानोगे कि वक्ता सही है कि नहीं। वक्ता जिस बात पे ज्यादा जोर दे, सरल है ना बिल्कुल, वक्ता जिस बात पे ज्यादा जोर दे उससे समझ जाना कि वक्ता का अभिप्राय क्या है। एक दिन के जोर की बात नहीं है, क्योंकि एक दिन हो सकता है किसी अपेक्षा कोई बात चल रही हो, 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू देखो उसके अभिप्राय को कि भाई वजन किस पे आता है। कोई वक्ता का वजन बार बार क्रिया कांड पे आ जाता है, ले दे के वो क्रिया कांड पे आ जाता है, तो वो क्रिया का पक्षपाती है, उसे आत्मा की खबर नहीं है। कोई ले दे के करना नियोग पे आ जाता है, उठाता समय सार है, पढ़ाने लगता करना नियोग है, तो समझ लेना ये करना नियोग में ज़्यादा घुसा हुआ है। कोई पढ़ाता
समय सार है और बार बार पहुँच प्रथमान युग में जाता है, तो समझ जाना ये कहानी किस्सों में अटका हुआ है। अंतर मैंने अच्छे समझना है गहराई से, कभी कभार की बात नहीं कर रहा मैं, कंटिन्यू। भजन समझते हो ना, इसमें गलती मत कर लेना ना। कोई तुम्हें कहानी सुना के ना ये तो सही नहीं, ऐसा नहीं। कंटिन्यू देखना है कि भाई ज़्यादातर जैसे गुरुदेव श्री थे, चरणानियोग पढ़ाते थे, तो कैसे पढ़ाते थे? चरणानियोग भी गुरुदेव कैसे पढ़ाते थे? जैसे चरणानियोग पढ़ा रहे हैं, उसमें लगा है कि जीव को व्रत, सील, संयम, दया, दान, पूजा, भक्ति करना चाहिए, तो गुरुदेव ऐसा पढ़ाते थे। हाँ, ये करना चाहिए, परंतु ये व्यवहार नय का कथन है, इसका कर्ता जीव नहीं है, जीव तो ज्ञाता ही है। तो देखो पढ़ाया भी, लेकिन भजन काहे पे रखा? ऐसा नहीं कि भजन सारा उस पर झोंक दिया, वो ज्ञायक भाव को ऊर्ध्व रखा। अंतर समझ में आया? ऐसे ही करणानियोग भी पढ़ा है, तो वहाँ समझाए कि ये निमित्त अपेक्षा कथन जानना, कर्म जीव का कुछ बिगाड़ने सुधारने वाला। क्योंकि करणानियोग में तो ऐसा ही लिखा कि कर्म से ऐसा हो रहा है, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा। तो हमें वक्ता की पहचान कैसे करनी है कि साहब हमें ये देखना है कि उसका भजन ज्ञायक भाव पे रहता है कि नहीं, अकर्ता ज्ञायक भाव पे रहता है कि नहीं। अगर वो बार बार प्रवचनों में क्रिया नहीं सुधारोगे तो कुछ नहीं होगा, ये करो वो करो, ये करो वो करो, अरे आत्मा की बात सुनने से ज़्यादा कुछ नहीं होता, पहले अपना जीवन तो सुधारो। तो समझ लेना कि इसका अभी वहाँ पर अभिप्राय ज़्यादातर बाहर में ही है, अंतरंग तक पहुँचा। क्योंकि अंतरंग में पहुँचेगा तो उसका सारा वजन कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? अंतरंग में रहेगा। गुरुदेव श्री को आत्मा मिला तो बस आत्मा ही आत्मा की चर्चा करते थे, और कुछ नहीं समझ में आता। इसीलिए हमें इतनी भी पहचान जरूरी है। क्योंकि हमें ये टोडामल जी ने क्यों लिखा वक्ता का स्वरूप? सोचो 300 वर्ष पहले इतने वक्ता भी नहीं होते होंगे, होते थे? बताओ, इतने वक्ता होते थे 300 वर्ष पहले? तो 300 वर्ष पहले इतने वक्ता नहीं होते तो टोडामल जी ने क्यों लिखा? आज तो और ज़्यादा इस प्रकरण की जरूरत है, क्योंकि आज तो कदम कदम पे वक्ता है। पहले तो बहुत कम होते थे, क्योंकि ये सब था ही नहीं। समझ लो पूरे जयपुर में टोडामल जी अकेले ही प्रवचनकार होंगे। अब आजकल तो एक मोहल्ले में 4 प्रवचनकार हैं, और पूरे शहर का लेंगे तो पता नहीं कितने होंगे। तो टोडामल जी साहब ने उस समय ये लिखा कि भाई वक्ता का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिससे तुम्हें सुनना है वो कैसा होना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे लोक में एक कहावत है ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा सिर कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि चाहे जिसके सामने झुक जाओ। ऐसे ही तुम्हारे कान, समझिए, तुम्हारा समय कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि चाहे जहाँ सुनने लग जाओ, चाहे जिसकी सुनने लग जाओ, चाहे जो सुनने लग जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत समय की कीमत है, ईमानदारी से सुनना सीखो भैया। हमें टाइम पास नहीं करना है। कल मैंने रात के प्रवचन में बोला था कि मंदिर में 3 तरह के लोग जाते हैं, 4 तरह के भी कर सकते हैं। पहले वो जाते हैं जो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, क्या कहा मैंने? दूसरे वो जाते हैं जो भगवान के दर्शन करके निज दर्शन करना चाहते हैं, और तीसरे वो जाते हैं जो ना भगवान के दर्शन करना चाहते हैं न निज का दर्शन करना चाहते हैं, वे प्रदर्शन करने जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? ये प्रदर्शन क्या होता है? है रमेश जी, जैसे जुड़ जाए मंदिर से, हाँ, फिर आगे बन के पद कोई ले लेंगे तो हमारा बोल। हाँ, एक है ये तो बराबर। ये तो आपने थोड़ा मोटा वाला, मैं थोड़ा और बारीक। प्रदर्शन का मतलब कि मंदिर में मेरी अटेंडेंस लग जाए। क्या लग जाए?
कई लोग तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मतलब ज़्यादा विचारशील नहीं होते ना, वे बोल देते हैं अब 11 बज गया, मंदिर में कौन बैठा होगा, अब क्या दर्शन करने जाए। अंतर में यार माने वो 11 बज गए, अब मंदिर में कौन बैठा होगा, अब क्या जाए, मतलब हमारा अटेंडेंस लगाएगा कौन, सबरे भाग गए होंगे। इसलिए उस समय पहुंचो मंदिर में जहां सब देखे कि विवेक जी मंदिर आए हैं, ताकि सबको पता चल जाए मैं धार्मिक आदमी हूं। बोलो अरविंद जी, है सच्ची बात है कि झूठी? अभिप्राय में जाके देखो, पता चल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तुम्हें समाज की चिंता सताती है बहुत, तुम्हें मंदिर की नहीं सताती। तुम्हें मंदिर की तो कोई लेना ही देना नहीं, तुम्हारा मंदिर बनाया ही तुमने इसलिए कि समाज की व्यवस्था चलती है। यहाँ आते हैं भविष्य के लिए, बहुत सारी नींव तैयार होती है, बच्चों की शादी, घर गृहस्थी, सब सिस्टम बनता है यहीं से। इसलिए लोग समाज से जुड़े रहते हैं, और समाज से जुड़े रहने के लिए मंदिर बहुत आवश्यक है, और कोई कारण नहीं है। तुम सोच रहे हो कि बहुत बहुत बड़ा कारण है। 99% लोग इस अभिप्राय की सिद्धि से काम करते हैं। इसलिए तो जिन दर्शन तो है, निज दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जिन दर्शन से निज दर्शन का प्रयोजन ही नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अंदर से चेक करो भैया कि अपन कहीं व्यर्थ में समय तो नहीं गवा रहे। भैया बहुत गहराई से विचार करना। मंदिर में तुम्हारे 100 लोग हो, पूजन विधान हो, तो तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारे दर्शन करने के ढंग बदल जाते हैं। और मंदिर खाली पड़ा हो तो तुम्हारा ढंग बदल जाता है। तो तुम्हें भगवान के दर्शन की चिंता कहाँ है? बोलो। अपने प्रदर्शन की चिंता है, लोग मुझे धार्मिक समझे। इसलिए बड़े पंडित साहब कहते नहीं कि लोग, संसारी जीव धार्मिक दिखना चाहता है, अंदर से धार्मिक होना नहीं चाहता। हम धार्मिक दिखना चाहते, बोलो सच्ची बात है कि नहीं? लोग हमें साधु समझे, एकदम ऐसा सज्जन समझे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम बहुत सज्जन हो, बहुत शांति स्वीकार कर लेते, चाहे हम सज्जन हो ही नहीं। सज्जनता का मतलब समझते हो क्या होता है? सज्जनता हमारा सत्य जन, जो सत्य के साथ है। इस सत्य से बना सज्जन, जो सत्य के साथ रहते हैं। बंद कसाय का अर्थ नहीं है सज्जन, क्या? जो सत्य के साथ रहते हैं वे सज्जन, जो असत्य के साथ रहते हैं वे दुर्जन। क्या वो सत्य कौन है? समाज। सत्य माने अपना त्रिकाली ध्रुव। सत्य का भी अर्थ समझते हो? सत्य माने जिसकी सत्ता है। सत्ता माने किसकी सत्ता? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की सत्ता, जिसे स्वीकार है, जिसे उसकी दृष्टि है, वो सज्जन है। ये कसाय की मंदता से कोई लेना देना नहीं है सज्जनता का, क्योंकि ये जीव की नहीं है। कई जीवों की कसाय स्वयं में भी मंद होती है, और कई जीवों की कसाय स्वयं में भी तीव्र होती। देखा कि नहीं देखा? आप संसार में जाके देखो, निरीक्षण करके आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वे बचपन से ही मंद कसाई है, और कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बचपन से ही तीव्र कसाय है। तो ये तो पूरब कर्म की फिलॉसफी है भैया, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? और फिर जरूरी नहीं है कि तुम मंद कसाय हो, डरपोक भी हो सकते हो। क्या कहा मैंने? डरपोक। तो डरपोक आदमी क्या करता है? अपने भय को सज्जनता के नाम पर ढांकता है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम रास्ते में जा रहे और तुम्हारा किसी से टकरा गए, तुम समझ में आया? अब तुमने देखा जे तो यार अपने से भी ताकतवर है, और जे पीट पाट देगा अपन कुछ कहेंगे, तो अपन अरे साहब कोई बात नहीं, उसने 4 गाली भी दे, अरे कोई बात नहीं, हमें गाली चिपकती थोड़ी है भैया, दे लो। और तुम ऐसे दिखा रहे सबके सामने कि जिदो कितना सज्जन भूला पुरुष है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम डर गए हो वहाँ। अगर वो तुमसे कमज़ोर पड़ता
तो फिर वो गाली दे के बताता, फिर देखते हम तुम्हारी सज्जनता। उसकी जगह रिक्शा वाला होता या कोई गरीब मजदूर होता, फिर देखते हम तुम्हारी सज्जनता। हमने ऐसे बहुत सज्जन लोग देखे, 2 मिनट पहले महादुर्जन, 2 मिनट बाद सज्जन, फिर 2 मिनट बाद फिर दुर्जन, माने जहाँ जैसा मौका मिला। ये सब जैनी बड़े सज्जन बनते फिरते, सज्जन बज्जन है नहीं, ये डरते हैं, लड़ाई झगड़ा इनके बस का नहीं है, लोभी ज़्यादा है। क्या है? लोभी। तो लोभ ज़्यादा होने से अपन को क्रोध कम आता है। अंत समझ में आया क्या कहा मैंने? लोभ कसाय तीव्र होने से मान कसाय कमजोर पड़ती है। क्यों? कि लोभ के चक्कर में ऐसा लगता है अरे काय को लड़के समय बर्बाद करना, फालतू पैसा बर्बाद करना, अरे दुकान पे चलो 2 पैसे आएंगे, मूर्खों के चक्कर में कौन लगे। तो वो ये नहीं है कि तुम कोई मंद कसाई हो, तुम्हारी कोई और कसाय ज़्यादा घिर गई तुम्हें, और तुम उस कसाय के चक्कर में इस कसाय से निकल गए। और यही जैनी आपस में जो कितना लड़ते मरते हैं। अगर तुम्हारी इतनी मंद कसाय है तो तुम आपस में क्यों लड़ते हो? दिगंबर श्वेतांबरों के केस चल रहे हैं, अब तो मोक्षु के केस चलने लग जाएंगे। ये क्यों हुआ? जब तुम वास्तव में इतने सज्जन थे, ठीक है, तो तुम्हारी तो यहाँ पे भी बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो इससे तो निपट लेंगे, ये तो अपने अपन जानते इसका सहारा, लेकिन अजैन से निपटने की खूब, ये दिगंबर श्वेतांबरों को खूब हल्ला मचा लेंगे, श्वेतांबर दिगंबरों का खूब हल्ला मचा लेंगे। मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते कुछ? उनको भी तो ऐसा बोला करो भरी मंच से, इस सब के सब नरक जाएंगे, नाम लेके बोला करो, इस सब मिथ्या दृष्टि, महागरीब मिथ्या दृष्टि। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, जबकि वे खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लगता है यहाँ नहीं बोलना। और अपने साधुओं के बारे में बोलना हो खूब लो, नहीं समझा? और किसी के बारे खूब लो, क्योंकि जे अपनी सीमा के अंदर है, यहाँ क्या डरने की जरूरत है। अंत समझ में आया ना? तो ये कसाय मंद और तीव्र मत समझ लेना तुम भ्रम से कि जैनी बहुत मंद होते हैं। अंदर से चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब मामला बहुत अलग है। डिग्री है। हाँ, ये सब बनी बनाई दबी दबाई स्थिति है। हमने नौकरों पे जैसा गुस्सा करते देखा है ना, और बाहर दबते हुए देखा है। क्या कहा मैंने? नौकरों पे राशन पानी लेके चढ़ रहा है और बाहर कंधे झुका झुका के नमस्कार कर रहा है। ये क्या है ये सब? तुम इसे कोई तुम पागल समझ रहे हो, और अपने को भ्रम से हम अहिंसावादी, हम अहिंसावादी। काहे के अहिंसावादी भाई? अहिंसावादी कहलाता क्या पता है तुम्हें? क्या होती है अहिंसा? वास्तव में जिसके राग देश उत्पन्न नहीं होते वो अहिंसक है। जो ये समय देख के दब जाए और समय देख के उठ जाए, ये तो मायाचारी है, ये तो तीव्र कसाई है। ये कोई अहिंसक है क्या? नहीं समझ में आया? मैं आपको ऐसी बातें बोल देता हूँ जो आपको बहुत घबराहट पैदा कर दे, लेकिन ये घबराहट ही तुम्हें आत्मा की ओर ले जाएगी। तुम तब ईमानदार बनोगे, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी सच्चाई। तुम्हें सच्चाई बताने वाला कोई है ही नहीं। सब के सब तुम्हें जो है गोबर पे चांदी लपेट लपेट के दे रहे। क्या कहा मैंने? समझ में आई? इसका अर्थ समझ गया कि नहीं? इसका अर्थ तो नहीं समझा ना? कोई तुम्हारी प्रसन्न, अरे जैनी अपन बहुत अच्छे, मोक्ष बहुत अच्छे, अपन बहुत खुश होते रहते हैं। एक बैठा दिया ऊपर और चल रहे, चालू हो जा, और वो चालू हो जाता है। हम सब महाभाग्यशाली हैं, अपन भव्य जीव हैं, अपनी मोक्ष जाएंगे, ये सारी दुनिया है, चल रहा है, अपन खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ अंदर का कुछ 1 रुपये का खबर नहीं। अरे भव्यपना काय से बनता है? तुम्हारी चमचागिरी से बनता है क्या? है किसी की चमचागिरी से बनता है? किसी के कहने से भव्य हो जाओगे? ये पंडित घोषणा कर देंगे तुम भव्य हो तो भव्य हो जाओगे? है कि किस आधार पर तुम भव्य कह रहे हो? कि नहीं साहब हमें बहुत रुचि है। काय की रुचि है? अभी तक सम्य दर्शन हो जाता अगर रुचि होती तो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अपनी चेकिंग खुद करो ना, दूसरा क्या करेगा तुम्हारी चेकिंग?
हम अपने बारे में जितने अच्छे से बता सकते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं बता सकता, भले वो पीएचडी करके बैठा है। अगर डॉक्टर हमसे ही पूछता है ना, बताओ क्या क्या तकलीफ हो रही है, हम कहे पीएचडी तुमने करी, और पूछते हमसे हो, तो वो कहेगा भैया मैंने पीएचडी करी है लेकिन अनुभव तो तुम्हें आ रहा है। वो हम कहेंगे तू एमबीबीएस करके आया यार लंदन से, और तू हमसे पूछता है, वो कहेगा भैया मैं करके आया किताबों में पढ़ के, और पेट में दर्द तुझे हो रहा है तो तू बताएगा कैसे हो रहा है, किताब में ऐसा थोड़ी लिखा है। बोलो होता है कि नहीं होता? तो जैसे अनुभव की कीमत बहुत है, ऐसे ही भैया दूसरों के कहने से हम खुश हो रहे हैं। हमें समाज ने माला पहना दी, भब्ब कह दिया, मंद कसाई कह दिया, सज्जन कह दिया, सेठ जी कह दिया, क्या कहते और भगत कह दिया, पंडित कह दिया, पता नहीं श्रेष्ठी कह दिया, और क्या क्या चलते रहते हैं, श्रेष्ठी श्रावक कह दिया। हम सब लोग अपने बीच में बैठे रमेश कुमार जी को श्रेष्ठी श्रावक की उपाधि देना चाहते हैं। अब रमेश जी को पता है मैं काहे का श्रावक, लेकिन 10 लाख रुपए दिए तो श्रेष्ठी श्रावक हो ही गए, है कि नहीं? तो ये जब तक तुम अपनी अंतरंग नहीं पहचानोगे, तुम्हें धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर तुम्हें धर्म चाहिए हो तो ईमानदार बनो। अगर हाँ तुम डरते हो तो डर को स्वीकारो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उसको बदलो। डरते हो तुमने डर के कारण लड़ाई नहीं करी, तो तुम उसको ये मानो कि मैंने डर के कारण नहीं करी। अपने को धर्म के नाम पर कसाय को छुपाओ मत। तुम्हें अंदर भय लगता है, मानो कि भैया मैं लड़ने से बहुत डरता हूँ। ये मत कहो कि मैं मंद कसाई हूँ। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मुझे हाथ पैर टूटने का बहुत डर लगता है। ख्याल में है ना? जो जो तुम्हें अंदर से चलता है उसको जानो तो कम से कम। मंदिर में तुमने 10 लाख रुपए दिए, प्योर अहंकार के लिए दिए, तो कम से कम अहंकार को स्वीकार तो करो कि मैंने अहंकार के लिए दिए। उसे धर्म तो मत मानो। मैं देने और नहीं लेने के विरोध में नहीं हूँ। मंदिर बनवाओ तो देखो काहे के लिए बनवा रहा हूँ। ये अपने अहंकार का विस्तार कर रहा हूँ कि जिन शासन की प्रभावना के लिए लगाऊँ। ऐसा मैं तो जिन शासन की प्रभावना के लिए लगाऊँ तो ठीक है, कल से इनका पार्टी से नाम हटाओ। इनने हमसे भरी सभा में कहा है हमें तो जिन धर्म की प्रभावना चाहिए, तो इनका पार्टी से नाम हटाओ। है बिरला मंदिर है ना हिंदुस्तान में, देखे आप लोगों ने बिरला? तो बिरला मंदिर है तो बिरला जी एक बार किसी अच्छे सही सम्यक दृष्टि फंस गया, समझ लो, ज्ञानी धर्मात्मा मिल गया उनको। तो वो तो बड़े बिरला जी सोचते थे कि बड़ा साधुवाद और बड़ा कहेंगे तुमने बहुत अच्छा काम करा, ये करा वो करा। तो वो खड़े हो गए उनके सामने, बोले साहब नमस्कार। बोले साहब कैसे लगे आपको बिरला मंदिर? मैंने पूरे भारत में बनवा दी। ख्याल में? बोले तुमसे बड़ा पापी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मेरे से बड़ा पापी? बोले तुमने पूरी परंपरा का नाश कर दिया। इस भारत भूमि में कृष्ण के मंदिर बनते थे, महावीर के मंदिर बनते थे, तुम ऐसे सेठ पैदा हुए कि तुमने बिरला मंदिर बना दिया। बिरला से बिरला मंदिर समझ गए ना? बिरला का मंदिर, मंदिर तो कृष्ण का हो सकता है ना। अंतर के समझ में आया कि नहीं आया? और तुमने तो सारी दुनिया में बिरला मंदिर, तो तुमने बिरला को फेमस किया कि कृष्ण को फेमस किया? और बस नहीं चला, अंदर बिरला जी की मूर्ति बैठा देते थे। तो वो तो एकदम कांप गए, हिल गए, कह रहे साहब। और ये तो कुछ अच्छी बातें होती हैं। उस बिरला कहता है कि अरे साहब तो ये तो आपने याद दिलवाया, तो जो होता तो हो गया, लेकिन ये आपने अच्छा हुआ मुझे खबर करा दी। मैं तो इसी गुमान में घूमता था कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। अभी हमारे यहाँ नहीं चल रहा, ये तो बस नहीं चलता, अपना ही नाम लिखवा दे। और चल रही है, चल ही रहा है ना कि फलाने की स्मृति में, फलाने की स्मृति में। ये क्या है फलाने की स्मृति? आदिनाथ की स्मृति में नहीं लिखवा सकते। आदिनाथ भी तो सिद्ध बन गए, उनकी याद नहीं आती है। और वो स्मृति तो बहाना है।
वो बाप दादाओं की स्मृति तो बहाना है, क्योंकि वहाँ बाप का नाम अकेला थोड़ी लिखा जाए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि विवेक की स्मृति में बनवा दो, क्योंकि विवेक तो जिंदा है। तो मैं कहूँगा मेरे पिताजी की स्मृति, जबकि मेरे पिताजी को मैंने ढंग से पानी भी नहीं दिया है, और उनकी स्मृति में बनवा दो तो जाके वो लिखा जाए फलाने की स्मृति में उनके सुपुत्र द्वारा। बस हमें तो ये चाहिए था। और कहते हम जिन शासन की प्रभाव ना कर रहे, कौन कह रहा है तुमसे? जरा सा भी नाम खींचो, नाम खींच के देखना तुम्हें पता चल जाएगा अरुण जी, 2 मिनट में नाम खींच के तो देखो। जिनको जिन शासन प्रभावना की चिंता है, जरा सा नाम खिंचवा दो कि ठीक है आप प्रभावना खूब कर रहे, आपका नाम हटा देते हैं, वो कहेगा, समझ गए ना? वो कह नहीं रहा, मैं समझ जाना वो क्या कहेगा। बहुत गहराई से विचार, ये बातें मैं इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारे अंतरंग से जो कचड़ा निकल जाए। जे तुम्हारे अंतरंग में कचड़ा बहुत भरा है, तुम्हें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, तुम किन की अनुमोदना कर रहे हो, किन की हाँ में हाँ मिला रहे हो, कुछ नहीं पता तुम्हें। और वो तो जो उसका होगा सो होगा, तुम व्यर्थ में पाप बांध रहे हो। वो तंदुल मक्ष की तरह है। वो तंदुल मक्ष की कहानी पता है? तंदुल मक्ष की नितिन जी की मम्मी कहानी सच्ची है, सच्ची है ना, झूठी तो नहीं है, आगम में मिली है ना। क्यों, कौन सी कहानी है वो? कि वो कान में बैठे बैठे सोचता रहता है। क्या सोचता है? कि जो मूर्ख है, सो रहा है, मैं होता तो मुंह बंद कर लेता। वो 7 महीने तक में जाता है, व्यर्थ में ही बचे, एक मछली नहीं खाई उसने। और वो जो है ना, वो दूसरा मगरमच्छ, वो 5वें में जाता है, वो खाता है, जबकि वो तो भूख लगती है जब तो बंद कर लेता है, लेकिन वो बैठे बैठे प्रति समय कर्म बांधता है। ऐसे ही तुम जिन सेठियों के चक्कर में अथवा जिन पंडितों के चक्कर में गलत हाँ में हाँ मिला रहे हो, या महाराजों के चक्कर में गलत हाँ में हाँ मिला रहे हो, जरा से अहंकार के चक्कर में, उसका कर्म बंद तुम्हें नहीं। किसा फिर हम क्या करें कि भैया अगर विरोध नहीं कर सकते तो वहाँ से हट जाओ। क्या कहा मैंने? दूर हो जाओ, हम वहाँ बैठेंगे नहीं। हम तो वहाँ बैठे जहाँ प्योर शुद्धात्मा की चर्चा चलती हो, जहाँ एक दूसरों की कसायों को माला पहनाई जा रही हो और उनका गुणानुवाद किया जा रहा हो। ये अपने बस की नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आए? कि क्यों? कि कोई दम नहीं इन बातों में, और कम से कम तुम नहीं छोड़ पाओ, तुम नहीं कर पाओ, तो मैं ये बात इसलिए बोल देता हूँ कि तुम्हारे ज्ञान में तो आ जाए, तुम्हें ये पता तो रहे कि सही क्या है गलत क्या है। वो तो बात की बात है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अभी तो यही नहीं पता जीवों को कि सही क्या है गलत क्या है। अंतर समझ में आ रहा? देखो भाई, लोग कभी कभी मुझसे ऐसा समय हो गया, कभी कभी लोग ऐसा मुझसे कहते हैं कि आप इस तरीके की बातें मत किया करो। समझिए ना, इससे क्या है, चलने तो जो चल रहा है। मैं कहता हूँ वो डॉक्टर बेकार है जो असली बीमारी की बात ना करे। तो डॉक्टर अच्छा है, तुम डॉक्टर के पास गए और वो जानता है कि असली बीमारी क्या है, और वो उपचार किसी और चीज़ का करता रहे, तुम्हें मीठी मीठी दवाइयाँ देता रहे, और जो असली कड़वी दवाई है जिससे वो बीमारी ठीक होनी है, और वो दे नहीं, वो इसलिए नहीं दे कि तुम बुरा मान जाओगे, तुम कल से आना बंद कर दोगे। तो बताओ वो डॉक्टर सही है? ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे? कहोगे कितनी भी कड़वी हो वो दवाई दे, मेरा रोग मिटा। ऐसे ही तुम वक्ता के प्रति ऐसे समर्पण रहा करो कि भाई साहब मेरा दोष भरी सभा में बताओ, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी बीमारी दूर करने आया हूँ। मैं यहाँ अपने दोष छिपा ले, जो मेरी कमियां हैं हम लोगों की उजागर करो, क्योंकि यहाँ उजागर नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी छुपाओगे तो कहाँ ठीक होगी? और जब तक इन कसायों के समूह में पड़े हुए हो ना, जब तक तुम्हारा ये बाहरी रूपक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अंदर तत्व विचार में नहीं उतरोगे। क्यों? इस सारी उपयोग रूपी संपदा तो तुम्हारी धर्म के नाम पर बहिरंग में खर्च हो रही है,
अंतरंग की खबर पड़ ही नहीं रही, भले ही चर्चा अंतरंग की, और एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? बहिरंग में। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए गहराई से विचार करो भाई, ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है, इसकी कीमत पहचानो, और जो बची खुची जिंदगी है इसको प्योर तत्व विचार में लगा दो, आत्महित में लगा दो। ये समाज, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तुम ना समाज को बदल सकते हो, ना दुनिया को बदल सकते हो, तुम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। तो अपने को बदलने का पुरुषार्थ करो, जगत के चक्रों में बिल्कुल मत फंसो। अभी का समय हो गया। सहजा